MN टीवी और MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश विगत एक महीने से उत्तर प्रदेश के भ्रमण पर है। हमारी चुनावी यात्रा 17 अगस्त को रायबरेली से शुरुआत हुई। आज नोएडा में है और नोएडा में हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष इंद्र प्रधान जी। मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं MN टीवी और MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश। सबसे पहले इंद्र प्रधान जी का MN टीवी पर स्वागत है। सर, मेरा एक सवाल है कि 2022 में जो चुनाव होगा इसमें समाजवादी पार्टी किन दलों के साथ गठबंधन करेगी? जो 2022 में हमारा चुनाव होगा ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है। जो राष्ट्रीय नेतृत्व में हमारे बीच में गठबंधन करके भेजेंगे वही हमारा निर्णय होगा। अभी संभावित लोकदल तो हमारा अभी गठबंधन है ही, संभावित अभी बात चल रही है, किसी से फाइनल नहीं है। फाइनल नहीं हुई। और एक जो राज्य स्तरीय भी मुद्दा है और राष्ट्रीय मुद्दा है, जैसा OBC जनगणना के संदर्भ में, जैसे अखिलेश जी ने 2 महीने पहले संसद में सवाल भी उठाया था कि OBC का आरक्षण बढ़ना चाहिए। तो उसके पहले सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि OBC की जनगणना होनी चाहिए। तो क्या OBC की जनगणना के लिए समाजवादी पार्टी सामने आएगी? हाँ, जरूर आएगी। OBC की जनगणना समाजवादी पार्टी आएगी, जरूर आएगी और मांग भी उठाएगी और सरकार में आने के बाद हम अपनी बातें रखेंगे। भाजपा की सरकार हो या मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है तो कहती है कि OBC की जनगणना होगी तो जातिवाद बढ़ेगा, तो क्या सही है? नहीं, जातिवाद तो ये लोग बढ़ा रहे हैं, जातिगत राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रपति जी ने वहाँ पार्लियामेंट में भी बोला था कि एक कमरे में आप कितने लोगों को ठूसेंगे, एक कमरे में कितने लोगों को ठूसेंगे आप। उसमें आरक्षण की आप आरक्षण तो बढ़ा नहीं रहे हैं, उसका परसेंटेज तो बढ़ा नहीं रहे हैं, जातियों को उनमें आप लेते आ रहे हैं। तो हमारा सीधा मेन ये है कि हम चाहते हैं आरक्षण की जो वो परसेंटेज है वो बढ़े, आरक्षण का परसेंटेज बढ़ना चाहिए। एक और सवाल है कि उत्तर प्रदेश में देखा गया है, 2 दिन पहले हम अलीगढ़ से आए, अलीगढ़ में एक लड़की पे बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी है। तो ये बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है क्राइम। पहले कहा जाता था कि अखिलेश जी की सरकार थी या मायावती की सरकार थी, वो गुंडा राज था, वो क्या ये मंगल राज चल रहा है? नहीं, इसके बारे में तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री बने बैठे हैं उन पे 307 के मुकदमे हैं, 302 के मुकदमे उन पे हैं, सारे मुकदमे उन पे चल रहे हैं। तो जो प्रदेश हमारा एक क्रिमिनल के हाथों में है तो इस पर वो ज़्यादा क्या कर सकते हैं। अभी कल 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, मेरी उस डॉक्टर से बात हुई जिसने पोस्टमार्टम किया, बहुत ज़्यादा दर्दगी हुई अलीगढ़ के अंदर। और ये अभी तो ये लोग दिखाते ही नहीं आंकड़े। अगर ये आंकड़े दिखाएं तो कम से कम 20 गुना अत्याचार बढ़ चुका है। हाथरस में भी मामला हुआ था पिछले साल, हाथरस में भी हुआ था। हाथरस में आपने देखा ही था, जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ था उनके घर वालों की गैर मौजूदगी में रात के 12 बजे उसका अंतिम संस्कार किया गया, जो हमारे हिंदू रीति रिवाज के बिल्कुल खिलाफ है। मेरा एक और सवाल है कि समाजवादी पार्टी का बेस वोट बड़े पैमाने पे मुस्लिम है और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे मुसलमानों पे अत्याचार हुए। पिछले महीने में कानपुर में एक रिक्शा वाले को जय श्री राम के नारे कहने के लिए कुछ RSS के कार्यकर्ताओं ने कहा, या बहुत सारी जगह पे होता है। तो उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार जो बनेगी तो उस सरकार में क्या मुसलमानों को भयमुक्त जीवन मिलेगा? नहीं, हमारी सरकार में तो सब सर्व समाज को भयमुक्त जीवन मिलता है। हमारी सरकार में मॉब लिंचिंग भी नहीं होता। इन लोगों की तो क्या होता है, इन लोगों का कहना कुछ होता है, करना कुछ होता है। अभी ज्ञापन, हमारे प्रदेश व्यापी ज्ञापन दिया था आगरे के अंदर, RSS के लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, मीडिया ने दिखाया अभी तक। कुछ मीडिया बंधु दिखाते भी हैं, मैक्सिमम तो नहीं दिखाते लेकिन कुछ लोग दिखाते हैं। तो ये जो RSS के लोग ऐसा करते हैं, साहब RSS के लोग थे, पकड़े गए, जेल में गए हैं, वो जेल में गए हैं, बाकायदा रिकॉर्ड है। RSS के लोग थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। एक और सवाल है कि जैसे 2017 में चुनाव हुए, उस समय भाजपा चुनाव जीती। 11 मार्च 2017 को मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अखिलेश जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसमें एक सवाल उठाया था कि ये जो चुनाव है निष्पक्ष नहीं है, फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं, EVM की वजह से हम चुनाव हारे हैं। तो समाजवादी पार्टी 2022 का चुनाव EVM से ही लड़ेगी,
तो क्या 2022 में फिर से भाजपा नहीं आएगी ईवीएम के द्वारा? नहीं, अब भाजपा नहीं आएगी। अगर कोई आदमी बेईमानी भी करता है तो कितनी करेगा? जब ईवीएम में सारी वोटें समाजवादी पार्टी की आएंगी, मैक्सिमम वोटें हैं, तो कितनी बेईमानी करेंगे वो लोग? वो 2% कर सकते हैं, 4% कर सकते हैं। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है। युवा समाजवादी पार्टी के साथ है, किसान समाजवादी पार्टी के साथ है, बुजुर्ग समाजवादी पार्टी के साथ है, सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ है। आपको पता होगा कितनी सीटें आ सकती है आपके समाजवादी पार्टी की? अब की बार 400 पार, अगली बार 400 पार, इस बार 400 पार। 400 पार हो जाएगी। और मेरा एक आखिरी सवाल है कि हम नोएडा में हैं। नोएडा में पिछले कुछ सालों से जो फैक्ट्रीज़ है बड़े पैमाने घटती जा रही है, और सेंट्रल का और राज्य का जो निजीकरण का जो क्या कहें, जो नीति जो चल रही है, इस नीति के तहत सारा निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण का फ़ायदा होता है? निजीकरण का फ़ायदा नहीं होता। और दूसरी बात, यहाँ पर फैक्ट्रियों के अंदर क्या हो रहा है कि इसमें दो बातें आती हैं। पहली बात तो ये आती है, जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो फैक्ट्रियों में दलाली कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में उनके गुंडाराज चल रहे हैं, सारे काम फैक्ट्रियों को उन्होंने ले रखे हैं। हाँ, इससे हमें दो नुकसान हो रहे हैं। पहला नुकसान ये हो रहा है कि जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो भयमुक्त नहीं है, और दूसरा हमारा जो रोज़गार, हमारा लोगों का रोज़गार छिन रहा है इन प्रतिनिधियों की वजह से। हम लोगों का, हमारे जो युवा हैं उनका रोज़गार छिन रहा है, क्योंकि ये जब उनसे दलाली करते हैं तो युवाओं के रोज़गार के लिए कह नहीं सकते। नेता युवाओं के लिए नहीं लड़ते हैं, ऐसा आपका कहना? नहीं लड़ते। पता है आपको, पता कर लीजिए, सर्वे करा लीजिए। यहाँ तो नहीं लड़ते, गौतम बुद्ध नगर में तो नहीं लड़ते। गौतम बुद्ध नगर में तो जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके ठेके चल रहे हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में। वो किसी को नौकरी नहीं दिला सकते। अगर वो नौकरी दिलाएंगे तो उनके ठेके खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम रोडों पे हैं, हम रोडों पे उतरे हैं, उतर चुके हैं। हम युवाओं को रोजगार देंगे। नहीं, समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनेगी तो क्या यहाँ का जो व्यापारी है, जो बिजनेसमैन है, वो भयमुक्त रहेगा? व्यापारी बिल्कुल 100% भयमुक्त रहेगा। देखा गया कि अभी हमने सर्वे भी किया और जानकारी मिली कि फैक्ट्रियों से मंथली लेने वाले भी लोग हैं, हफ्ता वसूली जो कहा जाता है। वो सत्ताधारी पार्टी के नेता ही तो हैं। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, आपको पता होगा, आप पता कर लीजिए। हमारे सत्ताधारी पार्टी के जनप्रतिनिधि है, जो मंथली कह लो या दलाली कह लो या ठेका कह लो, वो लोग ले रहे। लेकिन हमारी सरकार में ऐसा नहीं होगा। आपकी सरकार में नहीं होगा। आप थे इंदर प्रधान जी, आपका आभार। और आप देखते रहिए MN TV, MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश।